हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में और देख लीजिए मैं आपके अपने हाथों में क्या क्या पकड़ी हुई हूँ। देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये मेरे पास इतने सारे पौधे रखे हुए हैं और आप सोच सकते हैं ये सब पौधे मैंने क्या करे, मैंने ये सब चुराए हैं मतलब अपने आस पड़ोसी मोहल्ले में ये। देख लीजिए आज मैं चोरी करने जा रही हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए मेरी तरह मैंने आज प्लांट कैसे चुराए हैं। मैं गली मोहल्ले में कहीं भी नहीं डरती हूँ, कुछ सामान किसी से मांगना पड़ता है तो डर लगता है, लेकिन ये पौधों का नशा ही ऐसा है जो चुराने की बात ही कुछ और होती है। तो आज देखिए मैंने कैसे पौधे चुराए हैं और अपने ही मोहल्ले में बल्कि दूसरे मोहल्ले में चली गई चुराने। तो देख सकते हैं मैंने बोगनविलिया की कटिंग चुराई है और मैंने आज आज का कनेर की मेरा कटिंग टॉपिक है चुराई है। कुछ ऐसे पौधे जो हम लोग इजिली वे फटाक से लगा सकते हैं अपने गार्डन में। कहीं से भी रोड साइड में मिल जाते हैं इस तरह के पौधे। कहीं भी आप लोग कहीं चारों तरफ से रोड में सुबह के टाइम टहलने लोग जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, कभी शाम के टाइम टहलने जाते हैं पार्क में, इतने ढेर सारे पौधे ऐसे होते हैं। इस समय हमारा वरदान का महीना चल रहा है तो सितंबर आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सितंबर में भी पौधे बिल्कुल सोने की तरह अमृत बरसाने वाली कटिंग लग जाती है। तो आपको कहीं भी नर्सरी जाने की जरूरत नहीं है। सितंबर के महीने में बिल्कुल ना जाइए नर्सरी और इस तरह के पौधों से अपना पूरा गार्डन भर दीजिए। तो जहां आपको कटिंग मिल जाए तो चूकिएगा मत चुराने से, क्योंकि जैसे मैं चुराती हूँ ऐसे ही आप लोग भी लेके आ सकते हैं। आराम से फर्स्ट क्लास तरीके से जाइए, दौड़ के कहीं भी फटाक से ले आइए। तो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये सब पौधे मैं इतने सारे कटिंग से लगाना चाहती हूँ और किस तरह से लगाना चाहती हूँ। ये सब कटिंग ऐसी है, एक कनेर की कटिंग ऐसी है जो लेट लगती है, लेकिन बाकी मैं आज आपको ऐसी कटिंग, जादुई कटिंग दिखाएंगी कि जो आपके इधर आपने लगाई और सारी आपकी इजिली वे लग जाएंगी। मतलब जरा सा आपने एक डंगाल कहीं से, क्योंकि जब हम लोग कहीं जाते हैं टहलने किसी के, अगर किसी की बालकनी में या बाहर साइड फोर्स के टाइम रखी रहती तो जाली लगी रहती, जाली से ये सब पौधे, पर्पल हार्ट है, ये सिंघोनिया है, ये सिंघोनिया, इस तरह के पौधे जो होते हैं वो बाहर लटकते रहते हैं, तो हम लोग यूं ऐसे फट से निकालते हैं। तो ये हम लोग के पौधे ऐसे होते हैं जो आपने चुरा भी लिए, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हो, क्योंकि जितना काटते हैं उतने ही फैल जाते हैं बरसात में। तो ये पौधे ऐसे हैं, बेशरम पौधे कह सकते हैं, चिपकू पौधे कह सकते हैं, जो एक सेकंड भी नहीं लगते हैं, लग जाते हैं और पूरे आपके गार्डन में रोशनी बिखेरते रहते हैं और सालों साल, पता नहीं कितने सालों से पौधे लगे रहते हैं। तो मेरे यहाँ तो पूरा गार्डन इन कटिंग से लगा हुआ है और पूरा गार्डन मैंने सालों से भर दिया है। तो चाहे वो मार्च का महीना हो, चाहे अप्रैल का, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मैं तो किसी महीने नर्सरी जाती ही नहीं हूँ। मैं तो जहां मुझे कटिंग का मौका मिल जाता है चुराने का, मैं तो जब भी जाती हूँ तो चुरा के ले आती हूँ। तो फिलहाल तो मेरा टॉपिक आज का यही है कि हम लोग कटिंग कैसे लगाएं। तो मैं आज आपको ये दिखाना चाहती हूँ। ये डेविल बैकबोन है, ये मैंने कूड़े से उठाया था, क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है, अधिकतर लोग अपने पौधों की कटिंग करते हैं और कूड़े फेंक देते हैं। उनको ये नहीं लगता कि हमने इतनी सारी कटिंग उठा के फेंक दी, आस पड़ोस में बांट दीजिए। मैं तो कभी कटिंग उठा के फेंकती नहीं हूँ, मैं तो हमेशा लोगों को पूछ लेती हूँ, अगर आपको जरूरत हो तो ले लीजिए। कितनी सारी मैं कटिंग उठा उठा के लोगों को दे देती हूँ। तो लोग क्या करते हैं, अपने गार्डन की सफाई करते हैं और ऊपर से कटिंग करके कूड़े में फेंक देते हैं। तो ये कटिंग मैंने कूड़े से भी बीनी है और मैंने इसके लगाने का तरीका, ये हार्ड कटिंग होती है। तो मैंने क्या किया है, इसको मैंने थोड़ा सा पानी में रखा है, देख सकते हैं। ये मैंने इसको पानी में रखा 3-4 दिन और इसमें जड़ें निकल आई हैं। मतलब 3-4 दिन क्या, 10 दिन हो गए होंगे। तो 10 दिन में ये कटिंग मेरी देखिए 100% रिजल्ट आ गया है, इसमें जड़ें निकल आई हैं। अब मैं इसको मट्टी में लगा दूंगी ठाट से। इसके बाद ये मेरा डेविल बैकबोन पूरा गार्डन में खुशियां बिखेरना शुरू कर देगा। ये मेरा डेविल बैकबोन है और ये देख लीजिए मनी प्लांट है। मनी प्लांट तो आप सभी लोग जानते हैं चोरी से 100% लग जाता है। और तो ये देखिए, ये भी मैंने जड़ इसकी पानी में रखी हुई थी और ये भी जड़ें मुश्किल से 8 दिन हुए हैं और इसकी फर्स्ट क्लास जड़ें निकल आई। तो फिलहाल ये तो चीजें ऐसी हैं जो हमने पानी में निकाल के जड़ें निकाल दी हैं। ये सदाबहार है, सदाबहार को थोड़ा सा टाइम लगता है लगने में, कम से कम 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये भी इजिली लग जाता है। लेकिन इसमें आप हल्दी लगा सकते हैं, फंगीसाइड लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, इसमें आलू लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं। मैं कई बार कटिंग में दिखा चुकी हूँ। तो ये देखिए मेरा 100% रिजल्ट, मैंने आपको हर 15 दिन में मेरी कटिंग आती है और सक्सेसफुल कटिंग लेके आती हूँ। ये देखिए मेरा 100% रिजल्ट आया है और ये मेरी कटिंग लग गई है। ये मुझे कटिंग आपके सामने लगानी है। तो आपको इसमें क्या करना है, खाली आप उसको हल्दी में डिप कर लीजिए। मैं आपको हमेशा कटिंग लगा के दिखाती हूँ और मेरी कटिंग देख लीजिए कितनी 100% सक्सेसफुल होती है। आज मैं आपको जड़ें भी दिखाऊंगी निकाल निकाल के कि मेरी 100% फुल हो गई है कैसे। ये देखिए मैंने हल्दी ली है और बस आपको मट्टी, नॉर्मल मट्टी ले लीजिए। कोई मट्टी का ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ अलग से कोकोपीट लीजिए, बरसात का टाइम चल रहा है, कोकोपीट का मतलब ही नहीं होता है। कोई आपको इसमें कंपोस्ट नहीं लेनी है, बस आपको नॉर्मल सॉइल, अपनी गार्डन सॉइल लेनी है और हल्की सी गोबर की खाद मिली है तो बेस्ट होता है। वैसे भी इसमें पानी का महीना चलता है तो नाइट्रोजन से तो भरपूर हम लोग के पानी बरसता ही रहता है, तो आराम से लग जाती है। बस आपको क्या करना है, आपने कटिंग लगा दी, उसके बाद आपको सेमी सीड में रख देनी है कम से कम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन कम से कम रखिए। जब आप लोग को लगने लगे हमारे हल्के हल्के से अंकुरित उसमें निकलने लग गए हैं, चाहे वो कोई भी फूल का पौधा हो, चाहे शो वाला प्लांट हो, तो आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल हो गई है।
उसके बाद इसको बाहर रख दीजिए, ठाठ से बरसात के पानी भी इसको लगने दीजिए, तो ये आपकी ग्रोथ पकड़ लेगा। जैसा मेरा ये सदाबहार का प्लांट मेरा मुश्किल से 10 दिन नहीं हुआ है और 10-15 दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगा के दिखाई थी और ये 100% रिजल्ट आ गया है। इसमें कलियां बनने लग गई हैं और अब मैं इसको ऊपर से प्रूनिंग भी कर दूंगी तो ये मेरा और घना हो जाएगा। मैंने अभी इसलिए प्रूनिंग नहीं करी क्योंकि आपको मुझे दिखाना है, जैसे मैंने ये कलम लगाई है ऐसे ही मैंने इसकी सदाबहार की कलम लगा दी थी। ये देखिए कोलियस है, ये कोलियस भी हमारा ऐसा है, कहीं भी आप आस पड़ोसी कहीं से जा से फटाक से ले आइए जाके और फटाक से, ये हमारा कोलियस ऐसा पौधा है। इतना महंगा पौधा खैर बहुत नहीं मिलता है, मुश्किल से 30-35 रुपए का मिल जाता है, लेकिन जब हम लोग को फ्री में मिल रहा है तो हम क्यों भाई कहीं से नर्सरी से खरीद के लाएं। तो ये देखिए मैंने इसको भी लगा रखा था और इसकी जड़ें देख लीजिए, फर्स्ट क्लास जड़ें निकल आई हैं, ये देखिए। और एक एक डंडी आप देख सकते हैं, मैंने इसकी एक एक डंडी देख लीजिए इस तरह से लगाई थी, ये देखिए। अब ये हिस्सा थोड़ा सा गल गया है, इसको हटा दीजिए, लेकिन जड़ें तो आपकी यहाँ से निकल आएंगी ना। जो जड़ें का हिस्सा गल गया है उसको हटा दीजिए। इसी बहाने मैंने आपको कटिंग दिखा भी दी 100% सक्सेसफुल, और जो मेरी जड़ी खराब हो गई थी नीचे से वो मैंने निकाल दी। तो बस इसकी तरह इसके बाद दोबारा से आप इसको ठाठ से किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहे बड़े शिफ्ट में कर दीजिए, जिसमें चाहे लगा सकते हैं। तो ये मेरा 100% कोलियस का रिजल्ट आ गया है। तो ये मेरा 100% कोलियस का रिजल्ट आ गया। जेड प्लांट देख लीजिए, जेड प्लांट भी आपका मुश्किल से 4 दिन 5 दिन होता है। और ये देखिए, ये देखिए, मैं आज आपको यही मैंने कहा मैं आपको जड़ें दिखा देती हूँ। ये देखिए आप लोग की आंखों के सामने मैंने जेड प्लांट 10 बार लगाया है कि इतनी इतनी सी कटिंग 1-2 इंच की कटिंग लगाती हूँ और देख लीजिए 100% रिजल्ट हमारा आ गया है। ये जेड प्लांट हो गया। और ये तो हमारा पौधों का जो बोलते हैं ना बेशरम पौधे होते हैं, सालों साल हमारे गार्डन में कहीं नहीं जाते हैं, ऊपर से आस पड़ोसी के घर भी चले जाते हैं, कूदते हुए फांदते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हमने अगर पॉट अपने बालकनी में या टेरेस के ऊपर रख दिया है मुडेर पे, तो ये हम लोग के पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरों के पड़ोस में भी झांकने चले जाते हैं और उनके घर भी लग जाते हैं। तो ये ऐसे चिपकू पौधे होते हैं, गले मिलने वाले पौधे होते हैं कि हम लोग के पौधे कहीं भी इनको उठा के फेंक दीजिए, कूड़े फेंक दीजिए, आप उठा के यहाँ उसमें डाल दीजिए। मेरा तो पूरे गार्डन में मैं आपको बता नहीं सकती, शायद ही कोई गमला हो जिसमें ना लगा हो। ये देखिए, अब ये इसमें आप उदाहरण देख लीजिए, यहाँ मैंने इसको रखा है गमले को और इसकी बेल देखिए यहाँ भी चली गई। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये गमला मैंने खाली ऐसे ही रखा था और ये देखिए यहाँ से देखिए, इसमें भी देखिए अपने आप इसकी बाहें बिखेर गई हैं और यहाँ भी जड़ें फूट गई हैं, मतलब इसकी जड़ें अपने आप निकल जाए। ये देखिए तीसरा गमला, ये देखिए चौथा गमला, ये देखिए पांचवा गमला। मतलब ये प्लांट ऐसा है, आप इसको कहीं भी आस पड़ोस में रख दीजिए। ये प्लांट भी ऐसा है, आप इसको कहीं से भी आस पड़ोसी से तोड़ सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। नर्सरी में कम से कम 30 रुपए 35 रुपए इसके दाम मिलते हैं, लेकिन क्यों लेके आए जब हमारे आस पड़ोस सब जगह लगे हुए रहते हैं, सब जगह से झांक रहे होते हैं। फटाक से तोड़ लीजिए और फटाक से लगा दीजिए। ये भी हमारे पर्पल हार्ट है, 2 मिनट में लग जाते हैं। मेरे तो कम से कम हजारों प्लांट मेरे कम से कम देख सकते हैं आप, हजारों गमलों में लगे हुए हैं, हजारों पॉट में लगे हुए हैं, हर जगह इतने ज्यादा लगे हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए हर जगह लग जाते हैं, जहां देखो वहीं लग जाते हैं और जड़ें फटाक से 2 दिन भी नहीं लगता और इसमें जड़ें निकल आती हैं। मुश्किल से 2 दिन होता है और 2 दिन में इसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये प्लांट मैंने आज आपको ऐसे प्लांटों से मिलवाया है जो 2 दिन में जड़ें निकल जाती हैं। ये सब प्लांट मेरे ऐसे हैं जिनकी जड़ें आपको सोचना ही पड़ता है। ये देखिए ड्रेसिना का प्लांट है, मैंने आपको कटिंग से कितने बार दिखा चुकी हूँ लगा के इसको ड्रेसिना को। और ये देखिए इस तरह का, ये देखिए ड्रेसिना का प्लांट, ये देखिए इतना सा ड्रेसिना का प्लांट है, मैंने कटिंग से लगा दिया था। आज जो कटिंग लगाई थी ये है कटिंग, देख लीजिए, आपको लगे कि मैं क्या दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कटिंग लगाई थी, इस तरह से कटिंग सड़ जाती है। देखिए ये कटिंग सड़ गई और नीचे से हमारे इसमें से अपने आप ही ये निकलने शुरू हो जाते हैं, किल्ले निकलते हैं और इसमें बेबी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से 100% ड्रेसिना का रिजल्ट आ जाता है। ये मेरा सिंगोनिया का प्लांट है, ये भी मैं चुरा के लेके आई थी, कहीं से सड़क में दिख रहा था, चारों तरफ से झांक रहा था। ये भी नॉडी एरिया वाला होता है, आप इसको कहीं से भी फटाक से एक डंगा चुरा लाइए मनी प्लांट की तरह, तो ये भी 100% सक्सेसफुल हो जाता है और मुश्किल से 1 दिन नहीं लगता और फटाक से इसकी जड़ें 100% लग जाती हैं। ये देख लीजिए, ये रियो प्लांट है, ये रियो प्लांट है, जियो प्लांट है ये, हाँ जियो प्लांट है। और जियो प्लांट भी हमारा ऐसा है, देख लीजिए, ये देखिए, जहां से भी आप कहीं से चुरा लाइए, एक पत्ती लेके आइए और 1000 अपने गमले लगा सकते हैं। तो इसकी जड़ भी आप देख लीजिए 100%। ये मेरा बास्केट प्लांट है, इसकी डंगालें निकलती हैं, ये भी मैंने चुरा के लगाया है, लोगों के यहाँ लटक रहा था, वहां से फटाक से एक डंगाल तोड़ लाई और लग गई। ये अजवाइन प्लांट है, ये भी आप बेशरम प्लांट कह सकते हैं इसको। ये देखिए, इसको तो आप 1 दिन भी नहीं इंतजार करना है आपको। इसकी जो पत्तियां ये लगी हैं, ये लगी नीचे ना ऊपर, एक पत्ती ना पीली पड़ेगी ना मुरझाएगी और फट से जड़ 1 दिन नहीं लगता है और जड़ें फूट जाती हैं। तो ये मैंने अभी आपके आंखों के सामने मुश्किल से 2 दिन भी हो गए इसको वीडियो बनाए हुए और मैंने कप में ऐसी डंडियां डाल दी थी और फटाक से देख लीजिए ये फटाक से लग गई। तो ये सब ऐसे प्लांट होते हैं हमारे बेशरम और जिद्दी प्लांट होते हैं जो 2 दिन में लगाते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं जो कटिंग दूसरों के घर से चुरा के लेके आई थी, मतलब कि कनेर की पटिंग में दूसरों के घर से लेके आई थी चुरा के। ये देखिए,
ये मैं आपको एक छोटी सी वीडियो भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे लोगों के घर से चुराई हैं। तो ये मैंने चुरा के लगाई थी, और इसको हमको कैसे लगाने का तरीका, कई लोगों की कंप्लेन आती है, मैम आपकी कटिंग कैसे लग जाती है, हमारी कटिंग तो लगती नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन कटिंगों को, इनको काट को आपको इसमें से लीफ है जितनी, आपको लीफ इसे साफ कर देनी है। आप इसे लीफ साफ कर दीजिए। जो आप कनेर की हार्ड वाली कटिंग लेके आएंगे, अगर कहीं से आस पड़ोसी से लेके आए हैं, मांग के लाए, चुरा के लाए, जैसे भी लाए, रोड साइड से चुरा के लाए हैं, जैसे भी लेके आए, तो आपको क्या करना है, इसकी लीफें आपको साफ करनी है, और उसके बाद इस तरह से एक कलम बनानी है, और कलम लगा के इसको धूप में डाल देनी है कम से कम 2 दिन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपकी कटिंग क्यों फेल होती है? क्योंकि आप लोग को तरीका बेस्ट नहीं मालूम होता। मैंने आपको डायरेक्ट भी लगा के दिखाया है, तो मैंने कई बार डायरेक्ट दिखाया, हो सकता हो कभी कभार डायरेक्ट चीजें फेल हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारी चीजें फेल नहीं होती, हमारी भी फेल हो जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको 100% सक्सेसफुल वाली तरीका बता रही हूँ, जो हम लोग की हार्ड कटिंग जो फेल हो जाती है। तो अब आप ये तरीका कर सकते हैं। ये अब आप क्या, मैं तो हर तरह की आजमाती रहती हूँ। ऐसे भी डायरेक्ट भी लगा देती हूँ, नहीं लगा तो इस तरह से लगा लेती हूँ, इस तरह से नहीं लगा तो फिर इस तरह से लगा लेती हूँ। कई तरीके से मेरे पास फार्मूले हैं, तो मेरे पास 100% रिजल्ट आता ही आता है। तो अब जिनकी कटिंग नहीं लगती है, उनकी कटिंग भी 100% लगेगी। इनको आप धूप में डाल दीजिए, और कम से कम 2 दिन जो इनका दूध निकलता है, पूरा दूध जब तक सूख नहीं जाएगा, मेरी देख लीजिए, मैंने 2 दिन पहले कटिंग चुराई थी, और बिल्कुल 100% ये मेरी कटिंग सूख गई है। जब आपकी कटिंग ये सूख जाएगी, तो आपको इसमें क्या करना है, अब ये हार्ड कटिंग है, तो इसमें तो हम लोग को कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है, जिससे कि हमारी कटिंग 100% सक्सेसफुल हो जाए। तो गार्डन सॉइल तो आप जानते ही मेरी क्या लगती है। गार्डन सॉइल बिल्कुल प्लेन गार्डन सॉइल लेनी है, कोई ना खाद ना कुछ, खाली अपनी गार्डन की सॉइल। गार्डन की सॉइल ले ली, ये एलोवेरा जेल लगा लिया, ये एलोवेरा जेल में ऐसे डंडी लगा दी, क्योंकि हमारे 2 दिन ये कटिंग सूख गई है। अब कनेर हो, गुलाब है, चंपा हो, चमेली हो, कोई भी प्लांट हो, 2 दिन आपको धूप में रखना है। 2 दिन मतलब धूप में क्या, पंखे में भी रख सकते हैं अगर पानी बरस रहा है। बस 2 दिन इसको सुखाइए। जब आपकी इसकी नीचे वाला पॉइंट का हिस्सा सूख जाएगा, उसके बाद आपको इस तरह की अपनी चुपचाप से अपनी कटिंग लगाइए। नॉर्मल सी मट्टी लीजिए और फटाक से इसमें इस तरह से ये लगा दीजिए, फुली एलोवेरा जेल सहित इसको डाल दीजिए। तो ये मैं आपको बताती हूँ 100% कहीं भी नहीं जाने वाली है कि आपकी कटिंग फेल हो जाएगी। ये 100% आपकी कटिंग लगनी है। गारंटी के साथ बताती हूँ, कटिंग आपकी लग जाएगी। ये देखिए, स्नेक प्लांट है, ये हमारा भी लीफ से प्लांट लग जाता है। ये प्लांट भी मेरा ऐसा है जो मैंने लीफ से इसको लगाया है, बस ये थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देख लीजिए, इसकी जड़ भी देख लीजिए, 100% जड़ लग गई है। तो ये सब प्लांट मेरे ऐसे हैं जो 100% सक्सेसफुल होते ही होते हैं, 100% रिजल्ट आता ही आता है। बस ये है, टाइम जरूर लगता है। तो आप लोग इंतजार करिए थोड़ा सा, मेरी तरह सब्र रखिए, सब्र, लेकिन 100% रिजल्ट आएगा। अब बोगनविलिया की प्लांट भी मैं चोरी करके लाई थी। ये देखिए, ये बोगनविलिया है, ये भी मैं चोरी करके लाई थी आस पड़ोसी के यहाँ से। येलो कलर की ये डंगाल है, मेरे पास पिंक कलर की है, तो मैं येलो कलर की चुरा के लेके आई थी, और मैंने इसको भी धूप में रख दिया और सुखा दिया, इस तरह से कलम बना ली, और रिजल्ट यही है। एलोवेरा जेल लीजिए, ये मैंने लेमन ले रखा है, आप इसको हल्दी लगाइए, इस तरह से हल्दी लगा लीजिए, टिप में खूब अच्छे से हल्दी लगाइए, और इस तरह से लेमन में इसको लपेट दीजिए। इस तरह से ऐसे करके लपेट दीजिए, और उसके बाद फटाक से अपनी डंडी सहित इसको इस तरह से इसमें मट्टी में, नॉर्मल मट्टी लीजिए, और इसमें इस तरह से लगा दीजिए। तो ये एसिटिक से भरपूर होता है लेमन हमारा, और ये इसमें हमारी ताकत होती है हमारे कटिंग को 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए। एलोवेरा जेल हुआ, आलू हुआ, टमाटर हुआ, खीरा हुआ, सेब हुआ, बनाना हुआ, इस तरह की चीजें हमारी 100% सक्सेसफुल जड़ रूटीन निकालने की शक्ति रखते हैं ये सब हमारे। तो ये मैंने देखिए नींबू आपके सामने लगा दिया इस तरह से, बस इस तरह से ये बोगनविलिया की कटिंग मेरी लग गई। अब कम से कम बोगनविलिया और कनेर 15-20 दिन से ज्यादा भी ले सकती है, इससे ज्यादा भी ले सकती है, और हो सकता हो फेल भी हो जाए। मैं दोनों चीजें बताती हूँ भाई, ऐसा ना हो आपके पास फेल हो गई, आप कहेंगे ले आपके यहाँ पता नहीं कैसे कटिंग लग जाती, हमारी तो कटिंग लगती ही नहीं है। तो मैंने आपको 100% रिजल्ट बता दिए, तरीके बता दिए, इस तरह से आप लगा सकते हैं, बिल्कुल 100% पूरा गार्डन भर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसलिए गमले रख दिए हैं। ये कटिंग आपको मैं देखिए, ऐसी हार्ड कटिंग थी, गुड़हल की कटिंग है, और मैंने इसको देख लीजिए, अपने आंखों से देख लीजिए इसका रिजल्ट, चारों तरफ से रिजल्ट देख लीजिए। ये भी मैंने ऐसे ही किया था, धूप में इसको सुखा दिया था, और मैंने आलू में आपके आंखों के सामने इसको कटिंग लगाया था। गुड़हल की कटिंग मैंने आलू में लगाई थी, या खीरे में लगाई थी, या मैंने केले में लगाई थी, या टमाटर में लगाई थी। इस तरह से कटिंग मैंने लगाई थी, और देख लीजिए इसका 100% रिजल्ट आ गया है। बस ये रिजल्ट मैं आपको निकाल के इसलिए नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इसकी नई नई रूट्स बनी है, पूरी तौर से जड़ अभी मट्टी में नहीं पकड़ी होंगी, लेकिन लीफ निकल आई है, इसका मतलब जड़ें निकल आई हैं। तो ये सब हमारा रिजल्ट 100% होता है। तो इस तरह से कटिंग आप बनाते अपने गार्डन भर सकते हैं। जैसे मैंने कटिंग बना के पूरा गार्डन भर लिया है, आप भी भर लीजिए। आस पड़ोसी कहीं भी, मोहल्ले में, रोड साइड कहीं से भी चुरा सकते हैं, पास में चुरा सकते हैं, जैसे मैं चुराती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ कुछ ऐसे ही शानदार जो आप लोग को अच्छी लगे। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।